आज का हमारा टॉपिक सर्वनाम भाग 2 है। इससे पहले हमने वीडियो में आपको सर्वनाम भाग 1 में सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम का अर्थ बताया था और सर्वनाम के प्रकार की ही बात चल रही थी। एक प्रकार हमारा पिछले वीडियो में हो गया था, अन्य प्रकार जो बचे हुए हैं वो हमारे आज होंगे। तो हम बात करते हैं अपने अगले प्रकार की। सर्वनाम का अगला प्रकार है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अगला प्रकार हमारा है निजवाचक सर्वनाम नंबर 2। तो हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत आते हैं? जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आप। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। एक चीज़ और याद रखनी आपको है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप शब्द एक जगह और प्रयोग होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में जो 3 प्रकार होते हैं पुरुषवाचक के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष में भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ पे आप शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी का सम्मान करना हो, तो सम्मान के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप हमारे पिताजी हैं, आपने हमारे लिए अच्छा भोजन बनाया। छोटों के लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं और बड़ों के लिए जो सम्माननीय हमारे हैं, पूजनीय हैं, उनके लिए आप का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे हमारी बात हो रही है, आप शब्द जो है वो निजवाचक में प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा, अब हम देख लेते हैं कुछ हमने आपको लिखे हुए हैं आपके एग्जाम्पल्स, उनको भी देख लेते हैं कि मैं अपना काम स्वयं ही कर लूँगा। तो ये स्वयं हमारा क्या है? एक निजवाचक है। तो मैं अपना काम स्वयं ही कर लूँगा। जो बोल रहा है, वक्ता है, वो कह रहा है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मीन्स अपने आप कर लूँगा। ठीक है, तो जहाँ पे स्वयं आ जाए, अपने आप की बात आ जाए, वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला हम सेंटेंस देख लेते हैं कि वह अपने घर गया। तो वह कहाँ गया? अपने घर गया, दूसरे के घर नहीं गया, स्वयं के घर गया। तो जहाँ पे अपने आप की बात आ जाए, स्वयं की बात आ जाए, खुद की बात आ जाए, आप ही आप आ जाए, मैं अपना काम आप ही आप कर लूँगा। गीता अपना काम आप ही आप कर लेगी, मीन्स स्वयं ही कर लेगी। तो इस प्रकार के शब्द हमारे आएंगे। तो इस प्रकार के शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो वो हमारे निजवाचक सर्वनाम के शब्द कहलाएंगे। अगला हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखेंगे इसकी परिभाषा को। तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, इशारा प्रकट करते हैं या संकेत करते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब है कि जो शब्द हमारे हैं वो निश्चितता प्रकट करते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द आते हैं इसके अंतर्गत? जैसे यह, ए, वह, वे। यह निकटवर्ती वस्तु या व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है और वह दूरवर्ती वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रकट किया जाता है। जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण को लेकर, यह मेरा घर है, वह उसका घर है, वह उसकी किताब है, यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी कुर्सी है, वह उसकी टेबल है। तो इस प्रकार के जो शब्द आ जाएंगे तो वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला देखते हम है, अगला हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देख लेते डेफिनेशन। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, अर्थात जिसमें निश्चितता न हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, शायद दरवाजे पर कोई है।
इस टाइप से आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इसमें कोई निश्चित वस्तु की बात नहीं की गई है, एक कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कही गई है। इसमें पता ही नहीं है कि दरवाजे पर कौन है। ये भी नहीं इसमें दर्शाया गया है वस्तु के लिए कि हमारे घर में कुछ नहीं है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कही गई है, हमारे घर में ये वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला देखते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम की पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से एक बात का दूसरी बात से संबंध हो वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण द्वारा देखते हैं कि जो मेहनत मन लगाकर पढ़ता है वो अवश्य उत्तीर्ण होता है। तो जो मन लगाकर पढ़ता है वो अवश्य उत्तीर्ण होता है। तो हमारा वाक्य कहाँ से शुरू हुआ? जो। आपने देखा होगा, पहले बताया था कि जो और सो किस में आते हैं? संबंध में, वाचक में आते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा, जो सो वह, ये हमारे वाक्यों को जोड़ते हैं। तो हमारा ये वाक्य कहाँ से शुरू हुआ? जो से शुरू हुआ कि जो मन लगाकर पढ़ता है वह अवश्य उत्तीर्ण होता है। तो जो से हमारा शुरू हुआ और वह से हमारा इसमें जुड़ गया। तो इस प्रकार के देखेंगे शब्द जो आएंगे वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला हम लास्ट देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा देख लेते हैं इसकी कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसमें कौन, कहाँ, कब, कैसे, तो बीच में कौन आया हो, इस टाइप से अगर हमारे आते हैं। जैसे वह क्या लेने आया, तो हमारा इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि क्या लेने आया। तो इसमें जब क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये प्रश्नवाचक के ही अंतर्गत आएगा। अगला है कि कौन आया था, तो ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये भी हमारा प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। कुछ विशेष इस टाइप के होते हैं जो पुनरावृत्त। एक चीज़ और याद रखेंगे कि जैसे सर्वनाम में हमारे, संज्ञा में हमारे क्या होता है कि हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं। सर्वनाम क्यों हम प्रयोग करते हैं? संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग क्यों करते हैं? पुनरावृत्ति के दोष को दूर करने के लिए। ये चीज़ याद रखेंगे कि हम संज्ञा की जगह पे सर्वनामों का प्रयोग इसलिए कहते हैं कि जो हमारे वाक्य में पुनरावृत्ति आ जाती है उसको दूर करने के लिए। जैसे अगर हम कहेंगे कि गीता एक अच्छी लड़की है, गीता के पिताजी किसान हैं, गीता बहुत मेहनत से पढ़ती है, गीता की माताजी धार्मिक महिला हैं। अब इसमें आपने क्या देखा कि गीता गीता गीता, सब में गीता गीता आया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि गीता एक मेहनती लड़की है, उसके पिताजी एक किसान हैं, उसकी माताजी एक धार्मिक महिला हैं। तो इन चीज़ों को जो पुनरावृत्ति दोष है उसको दूर करने के लिए हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे अब आपको हमने बताया कि कितने भागों में विभाजित किए गए हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। कभी कभार आता है कि हमारे वाक्य में क्या क्या जुड़ता है, जैसे क्या क्या है, कुछ कुछ है, कोई कोई है। तो इस टाइप के जो हमारे बार बार रिपीट होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो शब्द भी हम वाक्य भी देख लेते हैं कि आपने दिल्ली में क्या क्या देखा। तो इस प्रकार के हमारे जो होते हैं ये हमारी विशेषता प्रकट करते हैं। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं हमारी विशेषता प्रकट करते हैं। क्या क्या देखा आपने, मतलब विशेष चीज़, इसमें विशेषता प्रकट हुई है कि क्या विशेष आपने देखा। तो ये भी हम याद रखेंगे कि क्या क्या, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सर्वनाम ही होता है जो वाक्य की विशेषता, वाक्य में एक विशेषता प्रकट करता है, उसके अर्थ में एक विशेष परिवर्तन कर देता है। जैसे किस किस,
किस किस का वर्क पूरा हुआ। आप लोगों से क्लास में पूछा जाता है किस किस का वर्क पूरा हुआ, ऐसा तो नहीं कहा जाता है सबका वर्क पूरा हुआ। किस किस का वर्क पूरा हुआ, किस किस का वर्क कंप्लीट है, किस किस का अनकम्प्लीट है। तो इसमें क्या है, विशेष लोगों के लिए बात की गई है। वो विशेष लोग हैं जिनका वर्क पूरा हुआ होगा। तो इस प्रकार के भी आप शब्द देखेंगे बीच बीच में हमारे शब्दों वाक्यों के जो वाक्य रचना करते हैं उसमें इस प्रकार के शब्द आते हैं। वो भी हमारे सर्वनाम के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो एक विशेषता प्रकट करके विशेषता प्रकट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपसे। थैंक्स।